गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो अप्रैल वेट लॉस चैलेंज के 15 दिन कंप्लीट हो गए थे और ये ब्लॉग है 17 अप्रैल की। और आज मैं सुबह उठने के साथ ही कर ली हूँ अपना वेट चेक। तो आज मेरा वेट है 61.5 kg। तो जो लोग मेरे ब्लॉग में रेगुलर नहीं हैं या पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं कर रही हूँ 60 डेज वेट लॉस चैलेंज। और इस वेट लॉस चैलेंज को मैं स्टार्ट की हूँ 2 अप्रैल से और 16 अप्रैल को 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और मैं वेट लॉस चैलेंज के स्टार्ट में ही बोली थी, ये पूरे 60 डे वेट लॉस चैलेंज में मैं हर 15 दिन में आप सभी को अपना वेट अपडेट दूंगी। तो बस वादे के मुताबिक 15 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो मैं आप लोग को अपना वेट दिखा दी कि मेरा वेट अभी कितना है। तो जैसा कि मैं आप सभी से बताई थी कि इतने दिन से मेरा वर्कआउट बंद था और ट्यूसडे से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मेरे घर के सारे काम डन हो गए हैं। मतलब जो भी काम हम लोग लगाए थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अब मैं अपना वर्कआउट में और देर नहीं करना चाहती थी, मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 15 दिन तो वर्कआउट छूट ही गए थे। तो जब से गर्मियां स्टार्ट हुई हैं तब से मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज कर ली हूँ। जो लोग रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं विंटर के टाइम पे धनिया और जीरे का पानी लेती थी, लेकिन आजकल मैं गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स का वाटर लेती हूँ और ये मुझे ना बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। पेट को ठंडा रखने के साथ साथ चूंकि इसमें बहुत सारा फाइबर है तो मेरा पेट बहुत समय तक फुल रहता है। जो मुझे क्रेविंग होती थी ना 9 बजे के करीब करीब में खाने का, अब मुझे वो क्रेविंग नहीं हो रही है। तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये वाले मॉर्निंग ड्रिंक से। तो अगर जिन्हें भी बहुत ज्यादा भूख लग जाती है ना सुबह उठते के साथ ही, वो ये पानी जरूर ले लीजिएगा। आपको इसको पीने के बाद ना 2-3 घंटे तक तो भूख नहीं लगेगी। तो चलिए अब वर्कआउट की बात कर लेती हूँ। तो स्क्रीन में चल रहे जितने भी वर्कआउट आप लोग को दिख रहे होंगे वो सारे वर्कआउट 25-25 के सेट में मैं एक बार की हूँ, सिर्फ एक बार। सभी वर्कआउट और भी इसके अलावा भी की थी जो कि मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ। अगर मैं पूरा वर्कआउट की बात करूँ तो ये जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना तो उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज किया जाता है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया जाता है, उसके बाद स्ट्रेचिंग किया जाता है। तो इन सारे एक्सरसाइज को करने में 40 मिनट लगते हैं। जो लोग भी वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप वेट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले वार्म अप एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट का फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर कीजिएगा। अगर ये दोनों आप नहीं करते हैं तो आपको इंजरी होने का डर है। उसकी शुरुआत स्टार्टिंग डे में नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ 15 दिन 20 दिन के बाद ना आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। फिर पता चला कि जो आप वर्कआउट करते थे वो भी आप नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज जरूर से जरूर मैं आप लोगों को बात बोलती हूँ कि जब भी वेट के साथ एक्सरसाइज करिएगा ना तो आप लोग जरूर से स्टार्टिंग में वार्म अप एक्सरसाइज और लास्ट में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिएगा। इसकी मैं एक वीडियो बनाई हूँ प्रॉपर, जिनको चाहिए होगा बोलिएगा, मैं उसकी लिंक दे दूंगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हस्बैंड जी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था तो मैं एक्सरसाइज करते के साथ ही सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच उनका तैयार करना है। तो यहाँ मैं नेनुआ की सब्जी मतलब तोरई की सब्जी बना रही हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं चना दाल, बादाम, लहसुन और मिर्च के साथ भून के और पानी में सोख करके रख दी हूँ, क्योंकि उसका मुझे चटनी पीसना है। यहाँ मैं नेनुआ की सब्जी ना आलू और ये बड़ी है, उड़द की बड़ी है और ये मार्केट की है, मसाला बड़ी हमारे यहाँ मिलता है बहुत अच्छा, तो वहीं से मैं लाई हूँ। तो आज ना मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से नेनुआ की सब्जी आप लोग को बनाना दिखा रही हूँ। यहाँ आप लोग भी बनाते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तो जिस कढ़ाई में मैं चना दाल और बादाम को भूनी थी उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दी हूँ और इसमें साथ में डाली हूँ उड़द की बड़ी और डाल के इसे भूनूंगी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, चारों तरफ से चलाते हुए इसे भूनना है। तो जब तक वो धीमी धीमी आंच पे भून रहा है, चलिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं प्याज और टमाटर काट के रखी थी। तो क्वांटिटी की बात करूं तो 2 मीडियम साइज के प्याज थे और 3 मीडियम साइज के टमाटर थे और हरा मिर्च 2 था। तो इन सभी को चलिए 1 बाय 1 चॉपर में चॉप कर लेते हैं। ये चॉपर मैं इलेक्ट्रिक का ली हूँ और ऑनलाइन ली हूँ। ये अगारो का चॉपर है, ये बहुत अच्छा है। 15-20 दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ। घर पे एक पेंट का काम चल रहा था तो मैं इसकी रिव्यू आप लोग को नहीं दिखा पाई, लेकिन ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे इसे मुझे यूज करते हुए 15 दिनों से। तो ये चॉपर ना बहुत अच्छा है, मिनटों में, मतलब मिनटों तो मैं ज्यादा ही बोल दी, सेकेंड में काम हो रहा है इससे। इतनी आसान हो गई ये चीजें। पहले ना वो हैंड वाले चॉपर
चॉपर थे ना वो भी अच्छे थे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छे नहीं थे, लेकिन जब कुछ ज्यादा चॉप करना पड़ता था ना थोड़ी परेशानी होती थी। और इसका ना बस एक बार पुश कीजिए और ये बहुत अच्छे से मतलब क्या बताए चॉप क्या मैं बोलूंगी ग्राइंड हो जाता है। अगर मैं 2-3 बार और ज्यादा चला दूं ना तो ये मिक्सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे मतलब चॉपर से ही ये ग्राइंड भी हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिन्हें भी लेना होगा ना ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली पड़ेगी हैंड वाले मतलब चॉपर से, ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन हाँ चीज बहुत अच्छा है, ब्रांड है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं जब से इसे यूज कर रही हूँ ना मेरी मतलब मेरे लिए बहुत ही आसान हो गई है चॉप करना किसी भी सब्जी को। बस इसे स्विच प्लग में लगाना है और एक बार ऊपर से पुश करना है और ये चॉप हो जाती है। यहाँ आप लोग को दिखाने के चक्कर में ना मैं कुछ ज्यादा ही मतलब इसे चॉप कर दी थी, मुझे इतनी की नीड नहीं थी, बस इतना जितना भी मैं चॉप करके दिखाई हूँ ना बस इतना ही की नीड थी मुझे। लेकिन मैं आप लोग को एक बार और दिखाना चाहती हूँ कि पुश करके कितना आसानी से मैं एक बटन में मतलब खाली एक बार पुश की और उतना चॉप हो गया। और देखिए अभी मैं 2 बार दबाई थी ऐसे करके, पुश करके 2 बार उसको पुश कर दी थी, तो मतलब मेरी चटनी ही बन गई प्याज। तो बस यही है, इतनी आसान है, इतने कम समय में इतना अच्छा पिस रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा चीज है, इसलिए मैं बार बार तारीफ कर रही हूँ। आप लोग इसे जरूर ले लीजिएगा, ये आप लोग की बहुत यूज की चीज है। तो देखिए मेरे प्याज और हरे मिर्च बहुत अच्छे से चॉप हो गए थे और अब चलिए सब्जी बनाने के आगे प्रोसेस में चलते हैं। तो मेरी बड़ी बहुत अच्छे से भून गई है, धीमी धीमी आंच पे चारों तरफ चलाते हुए मैं इस उड़द की बड़ी को अच्छे से भून ली हूँ। तो चलिए इसे निकाल देते हैं। वैसे तो मैं हर सब्जी को कुकर में ही बनाती हूँ और ये भी सब्जी कुकर में बहुत आसानी से बन जाएगी, लेकिन कढ़ाई अभी यूज में थी, मतलब जैसा कि मैं बताई ना कि मैं चना दाल और बादाम को भी भून के निकाली हूँ इसमें, क्योंकि मुझे चना दाल और बादाम की चटनी बनाना है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आज अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और यहाँ पे जो सब्जी भी बन रही है ना वो हस्बैंड जी नाश्ता करेंगे और इसे लंच बॉक्स में ले जाएंगे, और ये हमारे लिए दोपहर का ये सब्जी बन रहा है। तो इसीलिए मैं दाल और बादाम को पहले ही भून के निकाल ली थी और उसी कढ़ाई में मैं आगे सब्जी की सारी प्रोसेस कर रही हूँ। तो बड़ी यहाँ मैं निकाल दी और उसके बाद फिर से इसमें डाली हूँ सरसों का तेल और साथ में डाली हूँ पंचफोरन। सरसों तेल की क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे। और ये जो सब्जी है ना ये 2 टाइम के लिए बन रहा है, तो 2 टाइम के हिसाब से सब्जी में जो सरसों का तेल पड़ा है उसकी क्वांटिटी आप लोग देख रहे होंगे, तो समझ सकते हैं कि इसमें कितने कम तेल में सब्जी को बनाई हूँ और कितनी ही टेस्टी सब्जी है। सब्जी बनने के बाद आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा, देखने में ही अच्छा लग रहा है और खाने में तो डबल अच्छा था। तो जैसे कि मैं हर बार और बार बार बोलती हूँ कि जो लोग भी सब्जी में बहुत तेल डाल के खाना बनाने को बहुत अच्छा मानते हैं और सोचते हैं कि बहुत हम तेल यूज करते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। ज्यादा तेल कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा तेल हो, सरसों तेल ही क्यों ना हो या घी क्यों ना हो, वो मतलब शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल होने की बहुत ज्यादा चांसेस है और भी बहुत सारे नुकसान है उसके। तो तेल थोड़ा कम यूज कीजिए, मसाले आप यूज कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन तेल की मात्रा जो होती है ना सब्जी में अधिक नहीं डालना चाहिए। और कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए ना कि अगर ज्यादा तेल पड़ेगा तो सब्जी टेस्टी बनेगी। सब्जी तभी टेस्टी बनती है जब सब्जी के जो मसाले है उसको अच्छी तरह से भुना जाए। सब्जी के मसाले अच्छी तरह से भूनिएगा ना तो सब्जी जरूर टेस्टी बनती है। मैं तो कई ऐसी सब्जियां हैं ना जो बिल्कुल तेल के बिना ही बना दूंगी और वो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोसेस आगे बता दूं कि क्या क्या करी हूँ अभी तक सब्जी में। तो सब्जी में मैं तेल डाली हूँ, उसके बाद डाली थी पचफोरन और प्याज हल्का सा भूनी थी। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाली हूँ और उसे भी थोड़ी देर भूनी हूँ। जब तक ये सारी चीज भून रही थी तब तक मैं टमाटर भी चॉप करके यहाँ रख दी हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं डाल दी थी आलू, मतलब प्याज लहसुन अदरक जब अच्छे से भून गए थे तो मैं आलू डाली थी और उसे भी थोड़ी देर मतलब 2 से 3 मिनट तक भुनी हूँ। और ये कच्चे आलू है, बॉयल आलू नहीं है। और एक आलू है, एक बड़े साइज के आलू थी, जिसमें जो मैं आप लोग को हर बार बताती हूँ कि मेरे घर में कोई भी सब्जी बनता है अगर उसमें आलू नहीं रहे ना तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो एक आलू तो डालना मस्ट ही है। तो यहाँ मैं 1 आलू डाली हूँ, थोड़ी देर उसे भी भुनी हूँ और बाकी जो सब्जी में बेसिक मसाले में डालती हूँ यहाँ पे मैं वही एक एक करके डाल रही हूँ। मतलब थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और ये लाल मिर्च पाउडर सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए मैं डालती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसीलिए। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है। और इसे अच्छे से भूनूंगी और भूनने के साथ ही जो मैं जब थोड़ा सा 2-3 मिनट भून जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं मसालों को भूनना है क्योंकि टमाटर के साथ भी भूनेगा, तो 2-3 मिनट मसाले को भूनी हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर जो मैं चॉप करके रखी थी। और अब फिर से इसे वापस से धीमी धीमी आंच पे भूनना है। टमाटर के डालते के साथ ही इसमें नमक डाल दीजिए
दीजिएगा, ताकि एक तो टमाटर में भी वाटर होता है, साथ में जब नमक डालिएगा ना तो वो भी नमक के भी पानी छोड़ते हैं, तो अलग से पानी डालने की नीड नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी कढ़ाई पतली तली वाली है, अगर सब्जी जल रही है तो थोड़ी सी पानी डाल दीजिएगा, लेकिन गर्म पानी डालिएगा, ठंडी पानी मत डालिएगा। सब्जी जब गर्म होती है ना तो उसमें अगर पानी कम होता है तो गर्म पानी डालना चाहिए। ठंडी पानी डालिएगा ना तो उसका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा, प्लस उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन हाँ ये बहुत वर्क करता है इसलिए। तो देखिए यहाँ मैं नमक डाल दी हूँ और मुझे पानी की नीड नहीं है, तो बस मैं इसे बिना पानी डाले ढक कर धीमी धीमी आंच पर पकाऊंगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी, मैं साथ में ही गरम मसाला डाल देती हूँ। कितने लोग ना सब्जी बनने के बाद गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं शुरू से ना सब्जी मतलब जब बनते रहते हैं ना उसी समय गरम मसाला भी डाल देती हूँ। तो सभी चीज मैं डाल दी हूँ और अब ढक कर फिर से इसे धीमी धीमी आंच पर पकाऊंगी। और अब चलिए अप्पे बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। जैसा कि बताई ना कि मुझे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए अप्पे बनाना है, तो यहाँ पे कुछ सब्जियां थी। ऐसे तो मैं अप्पे में सिर्फ और सिर्फ गाजर ही डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को वही पसंद है, लेकिन हाँ एक टुकड़ा ना शिमला मिर्च रखा हुआ था, कुछ यूज की होंगी तो ज्यादा होगा तो बचा हुआ था, तो एक टुकड़ा फ्रिज में रखा हुआ था, तो वही मैं शिमला मिर्च डाल दी हूँ, 2 हरी मिर्च डाली हूँ और 2 गाजर था यहाँ पे, तो उससे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट दी हूँ और बस चॉपर से चॉप कर दी हूँ। जनरली मैं जब भी अप्पे बनाती हूँ ना तो ग्रेट कर देती हूँ गाजर को, लेकिन अभी चॉपर यूज की थी तो यूज में था, तो मैं सोची चलो इसे भी चॉप कर देती हूँ। और देखिए मिनटों में बार बार मैं बोल दे रही हूँ, सेकेंड में ये इतने बारीक चॉप हो गया गाजर। तो देखिए यहाँ मैं गाजर को अच्छे से चॉप कर दी हूँ। सारी सब्जियां इसमें ना बहुत आसानी से अच्छे से चॉप हो जाती है, मैं तो कहती हूँ ग्राइंड ही हो जाती है। तो जितनी मुझे जरूरत थी ना उतना मैं चॉप करके गाजर को रख देती हूँ। और अब चलिए अप्पे के जो बैटर है उसको तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। एक्चुअली में देखिए आप अप्पे किसी भी चीज के बना सकते हैं, आप ओट्स के बना सकते हैं, मूंग दाल के बना सकते हैं, हरी मूंग से बना ले सकते हैं, सभी चीज के बनाते हैं और सब चीज के मैं बनाती हूँ, लेकिन तब जब मुझे सिर्फ अकेले खाना रहता है। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सूजी का अप्पे ही पसंद है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं और कुछ नहीं मतलब क्या बोले एक्सपेरिमेंट करूंगी। अगर मैं करूंगी तो टेस्ट अलग होगा, तो फिर वो नहीं खाएगी, और उसको बहुत दिन से मन था अप्पे बनाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ सूजी डाल रही हूँ। अगर मैं अपने लिए जब बनाती हूँ ना तो मैं इसमें कुछ ना कुछ ओट्स डाल देती हूँ, या फिर मूंग दाल डाल देती हूँ, या हरे मूंग को पीस के डाल देती हूँ, कुछ और भी डाल देती हूँ, इससे थोड़ा सा और ये हेल्दी हो जाएगा एक स्टेप। तो चलिए यहाँ पे सूजी के अप्पे बना रही हूँ, तो फिर वही आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। हालांकि बहुत बार दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए, जो लोग नए हैं उन्हें पता चल जाएगा। और साथ के साथ देखिए मैं अपनी जो सब्जी में भून रही हूँ ना धीमी धीमी आंच पे, उससे भी चलाते जा रही हूँ ताकि ये सब्जी जले नहीं। अगर जलेगा तो पानी थोड़ी सी डाल दीजिएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं लग रही थी, इसलिए पानी नहीं डाली हूँ। और अब देखिए बहुत अच्छे से आलू और मसाले जितने भूनने थे उतने भून गए हैं। और अब मैं यहाँ डाली हूँ नेनुआ। नेनुआ का मतलब तोरई। बहुत सारे लोग इसे तोरई बोलते हैं, लेकिन हम नेनुआ बोलते हैं ना, तो इसलिए मेरे मुंह से नेनुआ ही निकल जा रहा है। तो ये 1 किलो के करीब में नेनुआ था। सारे नेनुआ को मैं डाल दी हूँ, और इसे डालने के साथ ही इसमें चूंकि खुद का ही वाटर है नेचुरल, तो ये अपने आप पानी छोड़ देगा, और फिर सब्जी में फिर पानी डालने की नीड इस टाइम पे और नहीं होगी। तो मतलब कितना बोले 50% के करीब में मैं मसालों को भून ली थी। और अब फिर नेनुआ डाल के और फिर इसे ऐसे ही ढक के रख दूंगी। बहुत कढ़ाई ओवर हो गया था, तो मैं मतलब मुझे लगा कि और चलाऊंगी तो ये गिरते रहेगा नीचे, तो इसलिए मैं बिना चलाए ही ढक दी हूँ। थोड़ी देर के बाद ये जब गल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा, तो चलाने में आराम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सूजी, दही और नमक डाली हूँ, और साथ में डाली हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर, जिसमें 1 टुकड़ा शिमला मिर्च का था और 2 हरी मिर्च भी थी। और अब जनरली मैं जो अप्पे में डालती हूँ सिर्फ 3 चीजें डालती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालती हूँ, और साथ में डालती हूँ लाल मिर्च पाउडर। बस वही डाली हूँ अंदाजे से, और उसके बाद फिर उसे मिलाऊंगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग नेनुआ डालने के बाद देखिए थोड़े से कम हो गया है ना, चलाने में भी बन रहे हैं और पानी की भी नीड नहीं है। तो बस इसे थोड़ी देर फिर से चलाऊंगी और फिर से ढक देते हैं। और उसके बाद चलिए उस बैटर को मिला के रख देते हैं, क्योंकि 15 मिनट एटलीस्ट लगता है अप्पे के बैटर को या सूजी के इडली के बैटर को। 15 से 20 मिनट आप फुला दीजिएगा ना। ऐसे तो ज्यादा समय तक फुलाइएगा तो और भी फ्लॉपी बनता है, लेकिन हाँ 15 मिनट तो एटलीस्ट देना पड़ेगा।
तो चलिए इसे चला के ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए और, ताकि ये थोड़ा सा और गल जाए। और इसे ना मैं कुकर में ही विजिल लगाऊंगी। मेरे यहाँ कुकर की सब्जियां पता नहीं सबको पसंद आती हैं, शुरू से मैं वैसे ही बनाती हूँ ना, तो अच्छे से बन जाती है, मतलब एक सार हो जाती है, मिल जाती है सब्जियां ना, तो हमें आदत है कुकर की सब्जी खाने का। तो ऐसे कढ़ाई में बनाती हूँ ना, तो अलग अलग से सब्जी रखती है ना, तो उतनी मतलब मजेदार नहीं लगती है हमें, तो इसलिए मैं कुकर में उसे विजिल लगाऊंगी सब्जी को। तो यहाँ पे देखिए पानी के साथ, और ये गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल ही पानी है, और पानी के साथ थोड़े थोड़े पानी डाल के मिलाना है, और बस एक स्मूथ सा बैटर, जैसे इडली के बैटर, अप्पे के बैटर में हमेशा दिखाती हूँ ना, बस उतना ही, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, और बस इसे मिला देना है और ढक के एक साइड किनारे रख देना है। जितना आप लोग को जरूरत पड़ेगा उतना पानी डालिएगा और तब तक के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब बाद में 15 मिनट के बाद ये फूल जाएंगे ना, तो और अगर पानी की नीड पड़ी तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, एक ही बार में ज्यादा पानी नहीं डालिएगा। यहाँ देखिए कितना ज्यादा तुरई में से पानी निकल गया है, मतलब काफी, अभी मैं एक बूंद भी पानी यूज नहीं की हूँ सब्जी में, और कितना पानी निकल गया है सब्जी में। और इस टाइम पे मैं उड़द की बड़ी भी डाल दी हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दे रही हूँ, मसाले के साथ अच्छे से चला दी हूँ। जो लोग कुकर में सब्जी नहीं बनाते हैं ना, इसी में ढक दीजिएगा, हाफ कप पानी के साथ सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैं कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ, हड़बड़ी भी था, थोड़ा हस्बैंड जी को जल्दी निकलना था, और मैं हमेशा बनाती भी कुकर में हूँ, तो इसलिए मैं सारे सब्जी जो कढ़ाई की थी ना, उसे मैं कुकर में डालूंगी और सिर्फ मैं एक विजिल लगाऊंगी, क्योंकि मसाले भुनी हूँ, आलू भुनी हूँ, तो ये सभी चीजें ना 80% तक भून गई है। और वैसे भी तुरई को पकने में, खास करके जब विजिल लगाने की बात आई है, तो थोड़ी भी समय नहीं लगती है, और बड़ी भी है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2-3 विजिल लगा दीजिएगा कढ़ाई में भुनने के बाद, तो ये फिर ये ना एकदम सारे चीज दिखेंगे ही नहीं, ना आलू दिखेगा ना बड़ी दिखेगा, मतलब सारा हलवा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक विजिल लगाना है। अगर आप कढ़ाई में या कुकर में ही अगर भून लेते हैं सब्जी को 70 से 80% तक, मतलब हाफ से भी ज्यादा अगर भुना हुआ है सब्जी, तो प्लीज विजिल लगाते समय ये ध्यान रखिएगा। एक छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे ना सब्जी गड़बड़ हो जाती है, और फिर मतलब लगेगा कि क्या ही रेसिपी है। तो बस मैं एक विजिल लगाई थी और मेरी सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। सब्जी बनते बनते ना मुझे मतलब अचानक से याद आया कि मैं वर्कआउट की हूँ, वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हूँ, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी की तो नीड जरूरत पड़ेगी ही। तो मैं एक बनाना खा ली थी और साथ में 1 गिलास पानी पी के फिर से वापस से किचन में आ गई हूँ। और जो दाल और मूंगफली मैं रख दी थी अच्छे से भून कर, और स्टार्टिंग में ही और सोख करके पानी में, वो ठंडा हो गया था, तो इसकी मैं चटनी तैयार करके रख दी हूँ। और बस इसमें सूखा मिर्च और सूखा लाल मिर्च और सरसों, काला वाला सरसों, और साथ में करी पत्ता, इनसे मैं लगाती हूँ उसका तड़का। और चटनी की क्वांटिटी आप लोग को बहुत ज्यादा लगता होगा, क्योंकि मैं आप लोग को हर बताई ना, मेरे घर पे चटनी मूंगफली की ना बहुत सबको अच्छी लगती है, तो मैं जब भी बनाती हूँ ना थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा बनाती हूँ। ये रहेगा ना तो शाम में या फिर अगले दिन सुबह में मेरी बेटी भी खा लेगी, मैं भी खा लूंगी, अप्पे के साथ या इडली के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ हम चटनी खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही चटनी बनाती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, और मेरी जो सब्जी है तब तक के लिए एक विजिल भी लग गया था, ठंडा हो गया है सब्जी। और यहाँ मैं आप लोग को चला के दिखाती हूँ। पानी की नीड आपको एकदम नहीं पड़ेगी अगर आप मतलब ज्यादा पानी वाली सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी रखी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा पानी वाली सब्जी ही पसंद करते हैं हस्बैंड जी। सूखी सूखी सब्जी ना उनको लंच में खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए। तो देख लिया, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ना ही आलू गला है बहुत ज्यादा, जितना नीड है उतना पका है, और जितना ही मेरी जो बड़ी मैं डाली हूँ ना वो ज्यादा गली है। तो अगर विजिल में ज्यादा लगा देती, 2 या 3 विजिल लगा देती, तो ये पूरा हलवा बन जाता सब्जी। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ ना जो नए बनाते हैं या फिर जिनसे मिस्टेक हो जाता है कुकर में सब्जी बनाने, प्लीज वो लोग इसका माइंड मत कीजिएगा कि इतनी छोटी सी बात को मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डियर होता है, बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा बनाते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सब कुछ जानते हुए बनाते हुए भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उनका प्रोसेस अलग होता है। कई लोग तो कुकर में सब्जी बनाते ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी आप हड़बड़ी में सब्जी बना रहे हैं कुकर में, तो अगर आप भून लिए हैं मसालों को तो बहुत अच्छे से सब्जी बनती है। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मसाले जितने अच्छे से भूनेंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मसाले अगर आप अच्छे से भूने हैं तो विजिल कम लगाइए। अगर हड़बड़ी बहुत ज्यादा है, मसालों को भूनने का टाइम नहीं लगा है, तब आप 2 या 3 विजिल लगा सकते हैं। अदरवाइज जैसे मेरी तरह मैं काफी अच्छे से मसालों को, आलू को भून ली थी, तो इसलिए मुझे नीड नहीं पड़ी, तो मैं एक ही विजिल लगाई हूँ। तो हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करा के लंच बॉक्स देके उन्हें भेज दी हूँ ऑफिस, और ये मेरा और मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट है। तो बेटी को मैं अपना
ब्रेकफास्ट देके इस टाइम पे मेरा नहाना धोना भी हो चुका है और ये मेरी ब्रेकफास्ट की थाली है। 7 पीस का अप्पे ली हूँ और साथ में ली हूँ चटनी। गई तो थी मैं वही टीवी के रूम में बैठ के खाने अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो टीवी ऑन कर दी थी और कुछ उसका फेवरेट चीज चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता साउंड का, तो इसलिए मैं उठकर यहाँ आ गई और यहाँ पे आने के बाद भी आवाज आ रहा था तो वही मैं उसे बोल रही थी देख के कि बेटा थोड़ा साउंड और कम कर दो, क्योंकि कॉपीराइट आने का बहुत डर रहता है, फिर सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय। और अब चलिए आप लोग की मन की बात कर लेते हैं। आप लोग के मन में आ रहा होगा ना कि बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किए और बिना वर्कआउट के, मतलब 15 दिन बिना वर्कआउट किए मेरा वेट गेन क्यों नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे हर बार बोलती हूँ कि 2 kg वजन बढ़ना या घटना हमेशा डाइट पर निर्भर नहीं करता है। वेट वेइंग स्केल पर बढ़ना और घटना 2 kg या 3 kg की मैं बात कर रही हूँ, वो हर बार डाइट या वर्कआउट पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी डाइट नहीं लीजिएगा या फिर वर्कआउट नहीं करिएगा तो आपका वेट बढ़ा है। वेट बढ़ने का और बहुत से कारण हैं, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। जब नींद पूरी नहीं होती है, जब आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, आपकी बॉडी थकी हुई है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, तभी भी कई बार बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, बॉडी में वाटर होल्ड हो जाती है तो 2-3 kg बढ़ जाता है। ये सारी चीजों के बीच से मैं अभी गुजरी हूँ। 15-20 दिन से ना मेरी नींद पूरी हो रही थी, थकान भी बहुत सारी थी और स्ट्रेस लेवल भी अप था, तो मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, तो वेट मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा था। 1 वीक, मतलब 1 वीक भी पूरे नहीं होंगे, 4 से 5 दिनों में ये सारी चीजें बैलेंस हो गई है। मतलब मेरी नींद अच्छी सी हो गई है, बॉडी की थकान दूर हो गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वेट एकदम सही हो गया है। तो मैं हर बार बोलती हूँ कि हमेशा डाइट को या वर्कआउट को कल्प्रिट मत मानिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाए जाए और ये सोचे कि हम तो नींद अच्छी से नहीं लिए इसलिए हमारा वेट बढ़ गया। अगर आप लिमिट में खाइएगा, पोषण के साथ खाइएगा, तो अगर कभी काल आपका टाइमिंग ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही आप टाइमिंग में वापस आइएगा, आप फिर से आपका वेट एकदम सही हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तुरई की सब्जी, बूंदी का रायता, चावल, रोटी, प्याज और पुदीना की चटनी, ये थी मेरी लंच की थाली। और अब मैं आप लोग से डाइट शाम के समय मिल रही हूँ, 6:30 या 7 के करीब हो रहे होंगे, और मैं यहाँ ले रही हूँ डार्क चॉकलेट वाला ओट्स। ये किसी का मैसेज आया था कि आप पैकेट दिखाइए, तो पैकेट में बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो ये न्यू पैकेट खुल रहा है और इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। हर बार अलग अलग फ्लेवर मुझे मिल जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चॉकलेट फ्लेवर वाला लूँ। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मतलब चॉकलेटी थोड़ा लगता है और इसमें अलग से कुछ भी मीठा डालने की नीड नहीं है। इसमें किशमिश होते हैं जो कि इसकी मिठास को बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं पैकेट आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। बोलिएगा तो मैं इसकी लिंक आप लोग को दे दूंगी, प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी। दोनों ही चीजें, मतलब अगारो का जो चॉपर है वो और साथ में ये ओट्स, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है, यूजफुल चीजें हैं। जब आप लोग को ज्यादा, मतलब रात में नहीं मन करता है ना अलग से कुछ बनाने का, तो ये आप लोग बना के खा सकते हैं। अभी मैं मार्केट से जस्ट आई हूँ, कल हमारे घर में पूजा है सत्यनारायण भगवान की, तो वहां से आने के बाद ना सब्जी तो ज्यादा था, मैं रोटी बना के दे दी हस्बैंड जी को और बेटी को, लेकिन मुझे रोटी सब्जी नहीं खाना था, मैं रात में बहुत अवॉइड करती हूँ, तो बस फटाक से ओट्स की पैकेट को काटी और डाल दी हूँ। इसमें तो लिखा है कि 2-3 मिनट तक आपको पकाना है, लेकिन मुझे पकाने की नीड नहीं होती है। मैं 2-3 मिनट तक गरम गरम बॉइल दूध में ढक देती हूँ ना, तो ये अच्छे से फूल जाता है और खाने लायक हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एकदम लगता है ना कि चॉकलेट केक खा रहे हैं हम, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ फटाफट से मैं मार्केट से आई हूँ, जस्ट पूजा का सामान लेके हस्बैंड जी के साथ में गई थी और पूजा का सामान लेकर आई हूँ, और फटाफट से पहले रोटी बना के दे दी हस्बैंड जी को और बेटी को। नेनुआ की सब्जी तो मेरे बना हुआ था, मैं 2 टाइम की सब्जी इसी वजह से बना दी थी क्योंकि हमें मार्केट जाना था। जैसे कि बताई ना, कल हमारे घर पूजा है सत्यनारायण भगवान का संडे को, तो हमेशा की तरह डिनर करने के 40 से 45 मिनट के बाद लेती हूँ मैं अपनी नाइट ड्रिंक। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।